इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर। डीएम कार्यालय पे आज एक संगठन पहुँचा है जिसमें देश भर में ललिता हत्याकांड का जो है इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है और देखेंगे किस तरह का मामला है और वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है विपिन कैमरे जी। किस तरह का मामला है? देखिए पत्रकार महोदय, आपको मालूम है इस समय देश के अंदर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है सरकार में खासकर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मेरठ के अंदर जब ललिता गौतम की जो हत्याकांड में जब लोग गए, समाज के लोग जब वहाँ न्याय मांगने के लिए गए और वहाँ के जो श्रीमान महोदय एसएसपी साहब ने जो उनके साथ व्यवहार किया वो पूरे देश ने देखा। और पूरे देश ने देखा कि जो प्रशासन जनता को न्याय दिलाने के लिए उनका आश्वासन बनता है, उनका रक्षक बनता है, और वही भक्षक बन के उन्होंने काम किया। आज जो हम डीएम कार्यालय पहुँचे हैं, हम डीएम साहब के माध्यम से माननीय आदित्यनाथ योगी जी को ज्ञापन दिया हम लोगों ने। उसमें हमारा ये है कि भाई उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे अगर एसएसपी साहब जनता के सामने ऐसा अपना व्यवहार दिखाएंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी, बताइए आप। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग किया गया क्योंकि वहाँ पर शांति व्यवस्था जो है भंग होने जैसी स्थिति। किस प्रकार थी? पूरी वीडियो सबके सामने है। न्याय मांगने वाले जो प्रदर्शनकारी थे वो आराम से बैठे थे, शांतिपूर्ण वो बैठे थे। एसपी साहब उधर से आए और आते उन्होंने जो है अपना जो है थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसके बाद जिन लोगों को डिटेन किया गया, वैन के अंदर रखा गया, कुंडी लगा दी गई बाहर से। एसएसपी साहब को बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कुंडी खोल करके अंदर जाकर उसको व्यक्ति को जो मारा। तो ये जो चीज़ें देखने को मिली वो वाकई में मानना पड़ेगा कि जातिवादी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मानसिकता है, बिल्कुल। और उनको बर्खास्त कराने के लिए ही हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं। और पूरे देश भर से मैं आगाह करूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी दलित संगठन हैं, अन्य संगठन जो है जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति को एसएसपी को बर्खास्त कराने के लिए साथ देना पड़ेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया गया है उच्च अधिकारियों को। देखिए बिल्कुल जारी किया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हमारे माननीय आदित्यनाथ जी इसमें संज्ञान खुद से नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सिर्फ दिखावटी है, उनको पता है कि अब चुनाव आने वाले, देख लीजिए चुनाव आने वाले, जनता इनको ना 2027 में इस बार दिखा देगी, ठीक है। इस बार इनको दिखा देगी कि जिन लोगों को तुम 5 किलो का राशन दे करके लालच दे रहे थे ना इतने सालों से, अब वो जवाब लेगी जनता 27 में लोगों से। क्या लग रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर जी भी कल पहुँचे थे, काफ़ी प्रयास किया गया मिलने के लिए, फिर उनको घर जाने से रोका गया और फिर वहाँ पर देखिए मान लीजिए, देखिए मैं किसी अन्य संगठन में व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि जो एसएसपी ने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी टीम गठित होनी चाहिए, इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच में ये बिल्कुल व्यक्ति दोषी पाया जाएगा और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल जो आज दलित समाज सोच रहा है, चंद्रशेखर भाई सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, मायावती जी जो दलितों के हितैषी कहा जाते हैं और है भी, वो कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन जिस तरह से ललिता हत्याकांड का मामला पूरा देश देख रहा है, उनकी तरफ से एक भी इस टॉपिक पर स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया गया। भाई साहब आपको मैं जानकारी दे दूँ, जब यह घटना घटी इसको तकरीबन 1 महीना हो चुका, मई की घटना है। उसी दौरान बसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा न्याय जा चुका था, ठीक है। और रही बहन जी की बात, देखिए जब बहन जी एक बड़ी नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है इस प्रदेश की, और जब शब्बीरपुर कांड हुआ था ना भाई साहब, तो वो आई थी। लेकिन जब वो आई थी, उनकी जाने के बाद जो वहाँ पे आगजनी हुई वो पूरे देश ने देखा। तो बहन जी कभी भी खुद से जाने का प्रयास नहीं करती, उनको मालूम है क्योंकि मेरे जाने के बाद वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा, वो इसलिए सड़कों में नहीं आती। जाने की बात नहीं है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा, चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया, अन्य संगठन ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, कोई भी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। देखिए शायद आप बहन जी का ट्वीट नहीं देखते, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। पत्रकार महोदय आपको देखना चाहिए, कितने भी मामले होते हैं ना भाई साहब, सबसे पहले बहन जी ट्वीट करती है तो मामला गर्म होता है। तो ललिता हत्याकांड वाला ट्वीट कहाँ है, दिखाइए ना। इससे पहले कब में जो मामला हुआ था ना, इससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं, सुने मेरी बात। बहन जी ने ट्वीट किया था तब जाकर मामला हाईलाइट हुआ था भाई साहब। इससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी कहाँ थे? 1 महीने पहले से मामला हुआ है, इससे पहले चंद्रशेखर भाई कहाँ थे, ये बताइए आप। क्या लग रहा है बहन जी ने इसमें पूरा देखिए मैं फिर कहता हूँ, मैं राजनीतिक संगठन से हूँ भाई, राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी पर कोई टिप्पणी करना चाहता भाई, ठीक है, क्योंकि उनका मत अलग है, उनका पक्ष अलग है। मैं सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ, अपने संगठन की बात कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता भाई। तो क्या किस तरह की मांग है? हमारी यही मांग है कि तत्काल उनको जो है भाई बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जनता के में एक तरह का भय बन गया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, डीएम आवास पर मैं कार्यालय में खड़ा हूँ, एसएसपी का कार्यालय भी पीछे है भाई। अगर जनता एसएसपी को इस तरह के रूप में देखेगी तो न्याय मांगने कैसे पहुँचेगी, ये बताइए आप। तो मैं चाहता हूँ उनको बर्खास्त करके न्याय, इस जनता को न्याय मिलना चाहिए, संविधान के दायरे में होकर सब काम करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और जनपद मुजफ्फरनगर से भी आवाज़ उठने लगी है। जनपद मुजफ्फरनगर के विपिन कैमरे जी का साफ तौर से कहना है कि एसएसपी
मेरठ को बर्खास्त किया जाए। हालांकि उच्च अधिकारियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पूरे मामले की विशेष रूप से टीम गठित कर जांच की जा रही है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, मुजफ्फरनगर।